रख के चलना अरे सर का मौका। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यत्यंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे दोनों मका की नर्क में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। साउंड वाले भाई, आपका साउंड बढ़िया है, इसको बंद कर दीजिए, माइक को सादा कर दीजिए। जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलक से मुसलमान गिर नहीं सकता। तुमने समझा ही नहीं अपने मजहब का वसूल, लाशें तो गिर सकती हैं, कुरान गिर नहीं सकता। लाशें तो गिर सकती हैं, कुरान गिर नहीं सकता। दोस्तों, ए बाबू, ए बढ़ता कि नहीं बढ़ता? सुनिए सुनिए ना, आप बैठ जाइए, हम सबको बैठा देंगे। आप एक बार दो बार जलसा करते हैं, हम डेली कहीं न कहीं बोलते हैं, हम भी कुछ अनुभव रखते हैं। आप लोग बैठिए, ये कोई दुनियावी मजलिस नहीं है, ये दीनी मजलिस है। इसको मान मर्यादा को यदि अगर आप कलंकित करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अगर आपको अपने दीन से, धर्म से, मजहब से, मसलक से प्यार है और अपने बाप के जायज औलाद है तो सुकून के साथ बैठो। मैं इसकी परवाह नहीं रखता कि लोग मुझे बुलावे या न बुलावे, लेकिन मिल्लत का दर्द लेकर मैं पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। जिसके दिल में सरकार की अकीदत, गरीब नवाज की मोहब्बत है, वो बेहुरमती नहीं करेगा, अदब के साथ बैठेगा। इसलिए कि ये दुनियादार की मजलिस नहीं है, अहमद मुख्तार की मजलिस है। आप बैठिए भाईजान, बैठिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, हम सब कुछ सह लेंगे, दौलत ले लो, सब बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन रसूल की अज़मत से यदि अगर आप जरूरत नहीं है। हमें 500 आदमी की जरूरत नहीं है, पंजतन पाक के निस्बत से 5 आदमी की जरूरत है। हेलो, ये जलसा इसलिए किए गए हैं कि उल्लंघन करो, बेहुरमती करो, रत्न बराबर भी जाया, शर्म और हया नहीं है। गैरत की चादर को उतार कर आपने कहां फेंक दिया? कह दूंगा तो 5 कलमा नहीं सुना पाएगा कोई, और कूद रहे हो। इतना भी तमीज नहीं है कि कौन लोग है नहीं है। हम ये नहीं कहते कि दाद मत दीजिए, हम ये इससे इनकार नहीं है कि दिलवर भाई से आपको प्यार नहीं है, हमको दया माया नहीं है। किस अरमान के साथ आज के इस जलसे में गुलाम मुज़क्किर खान उतारे हैं, इनके आत्मा से और इनकी शुद्धिकरण से पूछिए किस हिसाब से दिलवर शाही को जो है इन्होंने वॉश करके इस जलसे में रात को 11 बजे उतारा है।
तो लाने का तो हमारी कोई मंशा है ना, सोच है ना, कोई फिक्र है ना, कोई तहजीब है ना, कोई दायरा है ना, कोई पार्लिया है ना, कोई अदलिया है ना, कोई डिसिप्लिन है ना, उसका कोई एक निजाम है कि नहीं है। जो हजरात खड़े हैं, अगर आपको दर्द है मजहब का तो बैठ जाइए, और नहीं है दर्द तो आप चले जाइए, आपसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। खिताब नाम है सुकून का। आप चाहते हैं कि दिलवर भाई फिर दोबारा आवे, तो इज्जत के साथ, सलीके के साथ आप बैठिए, तशरीफ रखिए। ये जलसा दीनी जलसा है, ये दुनियावी जलसा नहीं है। मौलाना अब्दुल करीम साहब से पूछिए किस हिसाब से इसको रचाने सजाने में कितनी कठिन परेशानियों का इन्होंने सामना किया है। और मैं दिलवर भाई डंके के चोट पे मैं कहता हूं कि मत जियो उस पीपल के पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। ये मेहदी का गाछ है बाबू, जो कहा देख मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि एक बच्चा का हम बोझा उठा सके, लेकिन काबिलियत देख, क्षमता देख, बसात देख, कैपेसिटी देख, एबिलिटी देख। पत्थर से तू घिसता है फिर भी अपने वजूद को मैं जाने नहीं देता हूं। और आप इंसान हैं, नबी के कलमा पढ़ते हैं, और आपकी मानवता ये है, आपकी परंपरा ये है, आपकी धर्म की परिभाषा ये है, आपकी क्वालिटी ये है, आपकी क्वालिटी ये है, आपकी बाप दादा की शिक्षा ये है। क्यों उसको आप पामाल कर रहे हैं? मैं ज्यादा बोल जाऊंगा भाईजान, मैं चाहता हूं सुकून के साथ, अदब के साथ आप बैठिए। इसके लिए तैयार है? हमारा तकरीर में एगो बीमारी है, कपार ना हिलावे के केकरो होई छे। जे कुछ कहे के हो तो मुंह से कही जा। ए बाबू ए, तो बात समझ गए? हमारी तकरीर में एक रोग है कि आपको सर नहीं हिलाना। कोई बात पसंद आ जाए आप सुभान अल्लाह कहिए, न कहिए, लेकिन इज्जत के साथ बैठिए। हिंदू धर्म की एक किताब है बाल भारती, उसके अंदर क्या किनका बेसी लगा है। वो नीमन से बैठो ना, घर से सोच के आया है दिन फैलाएंगे, यहाँ बदन फैला रहा है। नीमन से बैठो ना, बोर नीमन से कर। एक राजा था, वो अपने वजीर से कहा कभी भी जीवन में कोई काम कहूंगा तो साथ में दो काम करना। वजीर ने कहा महाराज एक साथ दो काम कैसे होगा? कहा सुन, जब ये कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज राजा की हो गई तबीयत खराब। कहा रे वजीर, कहा महाराज कल के हमर मन ठीक न बुझाई छो, जो कहीं डॉक्टर के बुला के लाग। वजीर जब गया डॉक्टर बुलाने के लिए तो वो क्या किया, उधर से कब्र खोदने वाले को भी लेकर आए। राजा बीमार रहे, बिछौना पर पड़ल रहे, और कब्र खोदने वाला कोदाल लेकर दाएं बाएं किया हुआ था। राजा की जब आंख खुले कहा वजीर, कहा कि हम महाराज, कहा ये कब्र खोदने वाला कौन है? कहा श्रीमान ये, कहा ये कोदाल वाला कौन है? कहा जजमान यही न कब्र खोदने वाला है। कहा एकरा लेके तू कह रहा है हटी भगल हुआ। कल के महाराज अहाँ के मन खराब हवा, दवाई से नहीं ठीक होगी तो हम मरबे कि नहीं मरबे? ये सब बात कहने से हमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपके मन को हम साफ कर रहे हैं, आपकी सोच और फिक्र को हम तैयार करना चाहते हैं एकदम शाइस्तगी के साथ, इज्जत के साथ। भाईजान
कामयाबी के लिए एक दूसरे का सपोर्ट और समर्थन होना बेहद जरूरी है। इस जलसे को कामयाब करना, हमें भी कामयाब करने में आप सारे सज्जनों का सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप लोग तैयार हैं? एक दफा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए, बोल में मिठास हो, अफकार की नजाकत हो, तखय्युल की परवाज हो, जिद्दत मज़ामिन हो और बुजुर्गाने दीन का फैजान हो। ए बुआ थोड़ा कान मडराई तो बुझे कि ना, हम देखी जीवती बेर से अस्थिर से बैठो, अस्थिर से। इज्जत के साथ बैठिए, सलीके के साथ। आज के तकरीर का मैंने अपना टारगेट ये रखा है, कोई ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट में बोलूंगा, क्योंकि आपका जो उतावलापन है, जो बेचैनी है, मैं चाहता हूं उस मियार पर आपको बरकरार रखूं। मैं 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उसके लिए आप अपने अंदर सहन शक्ति को पैदा कीजिए। और मैं साफ बगैर संकोच के मैं कहता हूं कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। भाईजान, जब इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह की धरती पर घर बना करके रह रहे हैं, तो काम आप ऐसा कर जाएं कि जब तक आप जिंदा और जीवित रहें तो लोग आपके दरवाजे पर मिलने को आवे, और जब आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाए तो लोग आपके कब्र पर जाकर के दुरूद खानी और फातिहा खानी करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो देखने में ज्यादा हसीन नहीं है, लेकिन रिवायतों में आया है, मैंने किताबों में पढ़ा है, अपने अकाबिर से भी सुना है कि जब वो चलते थे मदीना की गलियों में तो उनकी कदम का आहट जो है जन्नत में सुनाई देता था। अब आप कहेंगे मौलाना उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हजरत बिलाल है। हजरत बिलाल है। और हजरत बिलाल के अंदर ये कमाल आई कैसे? हजरत बिलाल जब सरकार की बारगाह में आए तो उन्होंने इस चीज पे अहद और संकल्प ले लिया कि कायनात के रसूल, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, कायनात का निज़ाम तो बदल सकता है, लेकिन बिलाल अब गुलामी का पत्ता गले से नहीं उतार सकता है। यही वजह है कि सदियां गुजर गए, हजरत बिलाल को कब्र की गोद में गए हुए, लेकिन आज भी उनके नाम के फुयूज़ो बरकत का चश्मा जारी और सारी है, जिससे लोग जो है फैजियाब हो रहे हैं। भाईजान, रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। और मैं साफ कहता हूं, कभी भी भविष्य में किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कि श्रद्धा जान देती है, निमरता मान देती है। ए बाबू, ए बाबू, ए बैठो जी, बैठो बैठने आप। जिसका अंदेशा और खतरा था ना, वही हो रहा है। बैठिए इज्जत से, आप लोग बैठिए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ बदअखलाक है, बदतमीज है, वो इस तरह से मुंतशिर कर रहे हैं। कुछ लोग सियासी जहन लेकर आए हैं, उनका जलसा को हम नाकाम कर रहे। अरे पागल, तू बर्बाद हो जाएगा। ये रसूल की मजलिस है, खाजा की मजलिस है, ये तो शाम से ही कामयाब हो चुका है। और मैंने पहले कह दिया
ये दुनियादार की मजलिस नहीं है, रसूल पाक की मजलिस है। ये हिंदल वली के नाम से ये प्रोग्राम जो है मंसूब है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपने माँ बहन से भी अर्ज करूंगा कि आप बैठ जाइए इज्जत के साथ, प्लीज आप बैठिए। आप अपनी मर्यादा को जिंदा रखें, कलंकित न करें। माँ बहनों से गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश है, आप अदब के दायरे में बैठिए, आप मत खड़ी होइए, आप बैठ जाइए प्लीज। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं है, आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। खुलूस के साथ एक दफा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हिंदू धर्म के किताब है बाल भारती। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये कोई हवाई फायरिंग, कोई मीडिया, कोई चैनल की बात नहीं, जिम्मेदारी के साथ। उसके अंदर ये मंत्र है, यतो धर्म ततो जया नाशि शक्ति पर धर्म पर उपकार पुण्यम पापाय परपीडनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्यादति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। नाशी शक्ति पर धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नीति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धार्मिक लोग होते हैं वही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। बाल भारती का ये मंत्र है, उसका साफ ये कहना है, जो अधर्मी होगा वो कभी भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। जो धार्मिक लोग होंगे वही अपने धर्म की रक्षा करते हैं और उसका पालन करते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर अदब के साथ, खुलूस के साथ आकर बैठकर अपने दीन, मजहब और मसलक को खुलूस के साथ ये प्रेम कर रहे हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो इसी वातावरण को, इसी माहौल को आप अदब के साथ बैठे और बनाए रखें। अरे भाई, आप लोग उधर मत मुतशिर होइए, आके बोलिए है सुभान अल्लाह, और झूम के कहिए सुभान अल्लाह। कि अमन पुत्र जन्म सोने का और गुरु ब्रह्मानंद समान। उसने साफ कहा कि सरजमीन अरब बड़ी शान वाली है और उसमें एक खुशनुमा सितारा है जिसका नाम मोहम्मद है। साफ ये कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना, कि सरजमीन अरब बड़ी शान वाली है, उसमें एक खुशनुमा सितारा है जिसका नाम मोहम्मद है। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। तो भाईजान, आप खुश नसीब है कि अली वाले भी है, वली वाले भी है, नबी वाले भी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने जहन को हमारी तरफ आप आमादा हो जाइए, ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ, मैंने पहले क्या कहा, खिताब के लिए सुकून का होना जरूरी है। अपने अंदर संयमी आप बरतिए, ताकि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं उसको हम कह सके। मोहब्बत के साथ एक दफा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे आला हजरत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दारू पी के और गांजा पी के सब ऐसे गाड़ी करते हो। आने दीजिए अगले महीने हमारे काम में जाता है। इतना पूरा मारे उनको होश नहीं। ऐसा खराब नहीं कीजिए। अच्छा, आप लोग सब्र कीजिए भाईजान, आप लोग सब्र कीजिए, अल्लाह उसे समझेगा। देखिए, अच्छा हो गया भाई,
जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ है जिनसे भी, उनसे कल पंचायत होगी, फैसला होगा। अभी नेनही वाले, उनसे गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी, दीनी जलसा है, इसको डिस्टर्ब न कीजिए। आप लोग चुपचाप घर चले जाइए, कल इसका फैसला होगा 3:30 बजे। अब देखो, एक बात पे वो बात कहा सबके हम कहूँ, कभी बोलू ना हो महाराज, का हम ये भी बात कह, हम बाहिक बात नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। इसका तर्जमा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों। किनसे अल्लाह ने फरमाया? जिसके पास ईमान है, कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूफिया किराम ने एक तर्जमा ये भी किया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और खौफे खुदा तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। सूफिया किराम ने यह भी तर्जमा किया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने अमल के हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि इंसान जैसी महफिल, जैसी सोसाइटी को अख्तियार करता है, अभी बन जाए। अगर आप शराब न पीते हैं लेकिन पीने वाले की सोहबत में है तो आपका भी नाम उसी में आ जाएगा। ये बात कह के हम ये कहना चाहे कि भाई जी, समाज में दो चीज का बहुत ज्यादा उसका साइड इफेक्ट है। एक क्या है? एक नस्ल का और एक सोहबत का। अभी पूरे लॉकडाउन में हमने नस्ल और सोहबत पर ही खिताब किया है। सोहबत ये भेले कि अपनी सब अभी एक हम आलिम उलमा के सोहबत में बैठे हुए हैं। नस्ल वो जो अपने बाप के शुल्ब से चलकर माँ के शिकम में आ पाए। तो जिसकी जैसी नस्ल और सोसाइटी होती है वो उसी पे आमादा होता है। आई पे वो मिसाल आप लोगों को हम दे रहे हैं, तैयार है? तो नहीं ना करेंगे। एक राजा रहा, ओकरा धिया पुता ना हो। एक राजा था मुनाफो करीम साहब, उसको धिया पुता नहीं हो रहा था। बहुत मान मनौवा के बाद एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा तो हुआ लेकिन इतना काला जना मान लू अहाँ सब अनवन भुजुंगा। तो राजा के मन जो है बड़ छोट हो गए। राजा कहा कि बापे राज गद्दी पे बैठाना है, इतना काला सियाह लड़का है, ये तो वंश को जो है सर्वनाश कर देगा, है नहीं? वजीर से कहा कि आज पता लगो, अरे ये को बंद करो ना भाई। और वजीर से कहा कि आज पता लगाइए, साइलेंट कीजिए माइक को, आज पता लगाइए कि आज रात में किसी के घर क्या कोई लड़का पैदा हुआ है। वजीर गया, ताबड़तोड़ पता लगाया, कहा कि हम महाराज अपने बगल में जो हजाम रही है, हजमा बुझते हैं ना ठाकुर, नाई जो बाल काटता है, उसके घर में लड़का पैदा हुआ है। कहा उस नाई को बुलाया जाए। नाई को राज दरबार में बुलाया गया। आया तो कहा कि महाराज क्यों बुलाए? कहा कि सुन, हमरा जानकारी ये भेला कि तोरा घर में बेटा पैदा भेल हुआ, देखू में बड़ गोर हो, तो तू एना कर, हमर बेटा जे करिया धूर है से तू ल ले आ तू अपन बेटा हमरा दो दे, यानी बदलाइन कर ले तू। अब बोलो आई के बदला में हम तोरा बहुते धन देबो। तो कहा ठीक है। गरीब आदमी नाई हजाम था, मान गया, लेकिन राजा का जहन अभी वहां पर नहीं गया। राजा बेटा तो बदल लिया, नस्ल का सोहबत का असर देखिए कैसे हो रहा है। जब ये वो बच्चा तरीका घुरके लगले, घुसके लगले, तो राजा जब 10 लोग में बैठल रहे तो घुसुकते वही चल जाए, आगू में बैठ के एक बरी है ना करे, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो राजा को जो है अभी कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। राजा को अभी बात समझ में नहीं आ रही है। राजा कह रहे बोला डॉक्टर वैद्य हकीम को। हकीम आए, डॉक्टर आए, दवा दिया। तो दवा खाने के बाद जो है उसको थोड़ा सा नॉर्मल न होना चाहिए। अब न बोली जा तू सब नॉर्मल होके चाहिए, लोग चाहिए। वो बच्चा इतने खुरुचुर रहे, जितने दवाई खाए तो और तेजी में ऐसे कर रहा है, और तेजी में ऐसे कर रहा है। राजा जो है
महवे हैरत हो गया। कहा इस इलाके में जितना हकीम है, ओझा गुरु है, सबको लाओ। सबको बुलाया गया राज दरबार में। और राजा से कहा कि आपने हमें सारे लोगों को क्यों बुलाए हैं? कहा क्या है, देख नहीं रहे वो बच्चा बैठ के ऐसे कर रहा है, कोई उपाय ऐसा बैठाओ जिससे बच्चे की जो आदत बन गई है उस आदत से वो बाज आ जाए, वो काम छोड़ दे। सब अपनी अपनी राय दिया। उस राज दरबार में एक गरीब था जिसके बदन पे पोशाक मजबूत नहीं था। और हम साफ कहते हैं अशफाक भाई, विद्वान तो सब हो सकता है, बुद्धिमान सब नहीं हो सकता है। वो गरीब आदमी कहा कि महाराज राज दरबार में इतने खिलौना ला के रख दीजिए, इतने खिलौना कि वो बच्चा खिलौने में गुम भ जाते, एना एना करे के आदत जो लाग गई से छोड़ देते। कल के हाँ तोहर बात का हमरा बुझाइए, लाभ खिलौना रंग बिरंग के विभिन्न प्रकार के खिलौना ला करके दिया गया। देने के बाद अब वो बच्चा की करिए, पहले तो हाथ पर ना खरीद रहा, अब खिलौने पे ऐसे कर रहा, खिलौने पे ऐसे कर रहा। राजा के मान तो सीधे जेल गए। कहे वजीर कहा महाराज, कहा चलो आज चौरी में घूमने। जब चौरी में गए घूमे तो राजा की देखिया वो कर बेटा जो हजमा पोसाई तो गरीब आदमी रहे, बकरी चरावे ला पठा दे रहा है ना। तो वो राजा वाला बेटा की करे, चौरी में के दल चेपा सब इकट्ठा करके कुर्सी बना के बैठल हवा, जितने बकरी चरवा हवा तेरा सब पर राज करिए। सबको ये कह रहा है कि किसी के खेत में बकरी को मत जाने देना, किसी का रब्बी राज मत उखाड़ना। तो राजा का बेटा जो नसीहत दे रहा है तो राजा सुन भी रहा है। तब अपने वजीर से कहा, वजीर समस्या का निदान हो गया। कहा क्या? कहा कि देख वो काला कलौटा है तो क्या हुआ, वो राजा के नस्ल से है, वो राजा के नुस्खे से पैदा है, बकरी भी चरा रहा है तो तमाम लोगों पे राज करता हुआ नजर आ रहा है। अपना राज दरबार में जो है वो तो नाइक का बेटा है ना, हीरा मोती पे ना देखिए तैयो ये मैं ना बाप के अंश में छोड़ी। तो जेकरा ऊपर जेहन परवरिश, जैसी पैदाइश, जैसी तहजीब, जैसा तमद्दुन का दायरा में वो सिमट करके रहा है, लाख आप कुछ भी कर दीजिए वो अपने माँ बाप का इज्जत ले करके रहेगा। मैं कहना चाहता हूं भाईजान इस जुमले से, वो समाज, हम अपने समाज से कहना चाहते हैं भाईजान, अगर आप नहीं अच्छा बने तो बच्चा केना नीमर बन जाए, वही के लिए कम से कम आप सोचिए। अगर आज समाज में किसी का बेटा दारू पीता है, अय्याशी करता है, बदफेली करता है, तो समझ जाइए कहीं न कहीं इसके माँ बाप का अंश उसके अंदर है। इस पर मैं बहुत सारी दलीलें मैं दे सकता हूं, लेकिन मजबूरियां हाइल हैं। जलसे वाले के साथ और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं सिर्फ एक चैप्टर जिम्मेदारी के साथ ऋग्वेद का पढ़ना चाहता हूं और सरकार की हदीस सुनाना चाहता हूं। मुझे उन लोगों से माना मतलब नहीं है जो उल्लंघन करने आए हैं। आप दीवाने आला हजरत है, गरीब नवाज है, आपसे मैं मतलब रखता हूं। साथ देने को तैयार है? तैयार है? नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, कंडी भिट्टा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एकदम कल यहाँ सब ध्यान से सुनो। यहाँ जो हम बोले तो बुझे में सुविधा हो ना, फेरू माथा हिला महाराज। अरे खुलूस के साथ अदब के साथ बैठी है बउआ, आइए सब मोबाइल सरिया लेते, आई के बाद ना करिएगी। हमारा मदरसा में सब तो बड़ा बड़ा बच्चा है, हनुमान लगा गोद में कोई छोट बच्चा। हम 10 दिन 5 दिन पर बाहर से आए ना, तो हम बैठल रहे कुर्सी पर लगली कान, हम कहले कैला करनी छे की भ गेल बा, तो मौली साहब हमरा मारलक। तो हम कहले आप कैला करनी छे, ए मौली साहब हमरा कहले हो कि हम तोरा फेरू मारबो। इस सब बात तुम्हें कहने वाला नहीं है। अब जिम्मेदारी के साथ समाप्त कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
उन्वान है, मौजू है, बातें तो बहुत सारी थी लेकिन जहन मुंतशिर हो गया। आखिरी बात सिर्फ मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। आहा सबसे कोनो आदमी पूछ देते ये दुनिया केना बनले तो की जवाब देंगे? आपसे कोई प्रश्न कर दे ये दुनिया कैसे बनी तो क्या जवाब देंगे? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कायनात को निर्माण करना चाहा तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने नूर से नबी के नूर और नबी के नूर से कायनात को वजूद बख्शा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम अल्फाज में नहीं फैलाएंगे, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है, कुछ लोगों से मुराद जिनके पजामा का साइज छोटा। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम रब और किसी के विरोध में विपरीत हम बात करें। सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, उन लोगों की मंशा, उन लोगों का बयान यह है कि यदि अगर अल्लाह ताला अपने नूर से ही, नबी के नूर से ही कायनात का निर्माण किया तो नबी के नूर में कमी हो गई माअज़ अल्लाह। लेकिन एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता लेकिन नबी के प्रति उसका व्यवहार और संस्कार देखिए, खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने साफ ये कहा है कि दीपक समरस जोत जरत और जारत अधिक नहीं, किसान के सुजत में पड़े दीपक। उसने साफ ये कहा दीपक समरस जोत जरत और जारत अधिक नहीं, किसान के सुजत में पड़े दीपक। कि एक दीप से हजारों दीप जला ले तो पहले वाले दीप के रोशनी में, लुआओं में, प्रकाश में रत्ती बराबर कमी का नामो निशान नहीं। और मिसले चराग नूरे मोहम्मदी अरब के जमीन से रोशन होगा जिससे हजारों चराग रोशन होते जाएंगे। वो की कहल पंडित का बयान है कि दीपक समरस जोत जरत अवजारत अधिक, कि एक चराग से यदि अगर आप हजारों चराग जला लेते हैं तो पहले वाले चराग के रोशनी में, लुआओं में कमी का कोई नामो निशान नहीं है। उसने मिसाल दिया, जैसे सपोज कीजिए कि एक चराग लाकर नकीब आजम को दीजिए और उस चराग से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब आदमी अपने अपने चराग को जला लीजिए। तो जिस चराग को हजरत जलाए हैं और वही में से अपनी सब जब बाहर ले रहा ताकि वो दिया की जोत में कमी होता है। बोला ना हो भाई, बोला ना हो, जोत में कमी होता है। तो पंडित का बयान है कि एक दिया से बहुत दिया जला लेबा तो जे दिया तो हर पहले से बारित रहलो हा वकरा ई जोत में कन को कमी ना हो। तो और मोहब्बत से बोलिए और रंगे बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस बात पर वाल्मीकि का रामायण जिसका ट्रांसलेशन हुआ स्वामी तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव में उसने इस तरीके से किया है कि सब कर परम पर का शक जो राम नाम पद पति सोही हो। उसने साहब ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांत्यामना के पुत्र हैं। अरे उसने साहब ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित है और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। नीचे वाली लाइन ये है कि राम नाम अवधपति सोई हुई। तो राम से मुराद वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र हैं। राम कहते हैं भाईजान रमन करने वाले को, यानी बार बार नाचना। तो संस्कृत में यहाँ राम का अर्थ जो है आत्मा का लिया गया है, रूह का लिया गया है। तो गोस्वामी का ये बयान है कि यही आत्मा यही रूह यदि अगर आपके शरीर में स्वरूप है यानी मौजूद है तो आप जीवित है, आप में बोलने की ताकत है, डोलने की ताकत है। गोस्वामी का यहाँ पर इशारा किया ये है कि यही आत्मा यही रूह, जैसा कि हजरत आदम का पुतला तो था लेकिन उसमें मुस्तफा के नूर
वजूद ना था, अक्स ना था, तो पुतला डोलता भी न था, बोलता भी न था। उसी पुतले के अंदर जब मुस्तफा के नूर का अक्स डाल दिया गया तो वो पुतला बोलने भी लगा, बोलने भी लगा। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसमें का एक आखिरी पंक्ति, हजरत आप क्यों इसलिए रहे हैं, दुआ दीजिए आप, है नहीं, माया आ गया इनको हमारे हालात जार में, इमरान को पते ना आ गया है नहीं, और सब दे दे गुनाह न हो। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ए बाबा ये कौन काबिल है बेगे बनामित होते को हुआ नो। एक बात और सुनिए, हमें और आप सारे लोगों का इस बात पर यकीन है कि हम और आप यहाँ से जो सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, मौलाना अब्दुल करीम साहब तो मुस्तफा मदीने से समाप्त करते हैं, और इस बात पर ईमान रखते हैं कि रसूल अगर चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए। तो इस पर तफसील में, हदीस में, पुरानी आयात में हजारों दलील उलमा हमारे यहाँ देने को तैयार है। हमारे हफीज भाई रब्बानी बाबू, सारे लोगों की मेहनत जो है वसूल है, मैं कहना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि का रामायण है, हमारा तो बहुत उलझन लगी है कि देखिए पंडित जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता है वो सबूत पर सबूत दे रहा है और ये इनकार पे इनकार कर रहा है। पंडित क्या कहता है, अगुन अरूप आलोक आज भगत परे मोहब्बत से सगुन सोई हो। उसने साफ कहा कि अगुन अरूप के परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, वो पूरी दुनिया में एक है, वो अजोई है, अपने समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। और मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए भाईजान। अरे ये कौन कह रहा है, एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। उसने साफ ये कहा कि गुण अरूप अलग आज भगत परे मोहब्बत सो सग न सोई हो। कि परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अजोई है, अपने समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सब में बोला गुनाह हो जाए, मुंह में आभा पकड़ ले हो, बोला ना। बस 2 मिनट और क्योंकि अच्छा तो पहले हम लोग पार पूरा कर दीजिए, है ना, है नहीं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रामचरितमानस हिंदू धर्म की एक किताब है, ये प्रत्येक जगह दस्तयाब है। उसके अंदर ये बहुत ही बहुमूल्य मंत्र है मौलाना अब्दुल करीम साहब, जिसको वो लोग 12 पढ़ते हैं। वो मंत्र किसी और के बारे में नहीं, मेरे नबी की सीरत में मौजूद है। बाबू है मुन्ना, कहला तो ध्यान करता है, क्यों मुंतशिर कर रहे हैं? का नाम है कि जब जिंदा था तो सुहाता नहीं था, मर गया तो कुछ कहिए कर नहीं गया कि जकरा आंसू बहली ओकरा आंख में पानी ना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उसने साहब ये कहा है कि शांतम शाश्वतम पर निगम है निर्वाण शांति पदम ब्रह्म शंभु फरेंद्र शेब मनसम वेदांत वेदम विभुम जगदीश्वरम सुरपुरम माया मनोसंहरम बंदे हम करुणा कर
रघुवरम भोपाल चोरा मरंग। उसने साफ ये कहा कि शांतम शाश्वतम, शांति दान प्रदान करने वाले, इस पृथ्वी पर आने वाले अपर निगम श्री शांति आमना के पुत्र हैं। के अपर निगम यानी सर्वप्रथम वंदे अहम मानु के रूप धारण करके करुणा करम इंसान की हिदायत के लिए आने वाले आमना के लाल है। तो अब दुआ सामी दिखारा परवरदिगार से, हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर के जो व्यक्ति सोने के पर्वत है, जो के समीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। अब आप कहेंगे ये आखिरी बात, अतुलित बल के धाम का माना क्या है? तो अतुलित बल के धाम का माना यह हुआ जो व्यक्ति अतुलनीय हो, अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो, जो अतुलनीय हो, जिसका कोई तोड़ न हो, जिनका सानी न हो और जिनके जैसा न हो। इस बात पर उलमाए किराम से पूछेंगे तो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे कि जिनका सानी भी न हो, जिनका साया न हो और जिनके जैसा न हो, तो ये उलमा जवाब देते नजर आएंगे। इस तरह की बात यदि अगर किसी में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा की है। दोस्तों, मैं इस चीज का काफी एहसास करता हूँ कि मजमा मुंतशिर हो जाए, इधर उधर हो जाए तो मैं थोड़ा इसको लायक नहीं करता। ये हमारा जलसा है, ये आपका जलसा है भाईजान। अगर आज सिरखंडी गांव के जलसा में अगर आप इस तरह के बेहरा रवि का पहलू दिखा रहे हैं तो कल आपके यहाँ भी होगा तो लोग इस तरह से नजर आएंगे, क्योंकि इस हाथ से आप बोलेंगे, आप इस हाथ से आप पाएंगे। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान मुज़क्किर खान साहब का हुक्म है, 2 पंक्ति में पढ़ दे रहा हूँ, मुलाहजा कर लीजिए और खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समाप्त करने की जो लौ है, जो ताकत है, उसके स्टेमिना को आप बरकरार रखें और थोड़ा सा और उसके लौ को बढ़ा दीजिए। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तन को धोया अगर, तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माँ की जो ममता है, जो महिमा है, जो मेरे आका का संदेश और उपदेश है, उस बात को समाप्त कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माह तेरी दौलत है, सम्मान है, बाप माही गर तुझ से नाराज हो तो हज उम्रा पे जाने से क्या फायदा। तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं। आखिरी बंद इस कलाम का मैं पेश कर रहा हूँ कि नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाब पुरुष सुहा कटैया में घर। मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब, तो फिर मुझको बुलाने से क्या फायदा। तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने
इससे क्या फायदा। भाईजान, कल लोग ये न कंप्लेन करें कि जलसा तो हुआ उसमें खिताब नहीं हुआ, है नहीं। सिर्फ सरकार की जिंदगी 2 मिनट में बयान कर रहा हूँ। 2 मिनट आप और बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके मन मुताबिक मन चाहा दिलचस्प शायर तशरीफ ला रहे हैं। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। ये और बात है, आपने अपना बहुत खुलूस मूल समय आपने दिया है। हमारे पास जो जुमले हैं इसके कदर करने वाले बहुत सारे लोग इस मजमे में मौजूद है। वो सारे लोग हमारे लिए गौरव एवं सम्मान का विषय हैं। आज यहाँ लोग दल और विचारधारा के भिन्न भिन्नता को छोड़ करके आए हैं। उसकी अरमान को ठेस न पहुँचाते हुए एक बात मैं पहुँचा रहा हूँ। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट के अंदर में सहाबा किराम की नूरानी जमात है, मेरे आका महवे गुफ्तगू है। सहाबा किराम का नूरानी झुरमुट है, एक झुंड है, और उसमें मेरे आका आपने ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे नाम का माला जपने वालों, मांगना है जो कुछ आज मांग लो, मैं सब कुछ अपने रब के करम से अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। साहबा किराम की नूरानी जमात है। ए बाबू, उन्हीं जलसा हुई थे, थोड़ा कुछ तो हुई थो, अब सिर से बैठिए भाई। मेरे आका फरमाते हैं मांगना है जो कुछ मांग लो। किसी ने दौलत मांगा, किसी ने शोहरत, सल्तनत, हुकूमत, हुस्न, जिसने जो कुछ मांगा मेरे आका ने अपने रब के करम से अता कर दिया। बोलिए ना भाई जी, बोलिए बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। उसी सहाबा किराम के नूरानी जमात और झुरमुट में एक साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है। वो खड़े होकर कहने लगे हबीबी या रसूल अल्लाह, किसी ने दौलत मांग दिया, शोहरत मांग दिया, सल्तनत मांग दिया, आपने सबको अता कर दिया है। मैंने कान से सुना है, दिल की निगाहों से देखा है, मैं भी आपके गुलामों में से गुलाम हूँ। अब मेरी भी ये तमन्ना है कि मेरी आंख में बिनाई आए ताकि हम आसमान में जो सितारे हैं उसका हम दीदार कर सके, कायनात में जो खुदा की प्रकृति है हम उसका मुशाहिदा कर सके। इतना कहना था, अल्लाह के रसूल दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, उसके आंख में बिनाई आ जाती है। सुभान अल्लाह। हम बोलियो सुभान अल्लाह। ना ना कहा तो हम नहीं बोला, हम और पाले लिए थोड़ा सब बुझला। मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, उसके आंख में बिनाई आ जाती है। कुर्बान जाओ दोस्तों, उस रसूल पर जब आंख में बिनाई आई है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम दाएं नहीं देखते, बाएं नहीं देखते, समीर भाई पीछे नहीं देखते, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि मुस्तफा के रूखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। दीदार करते 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 कुछ देर के बाद अचानक बोल पड़े, ऐ मेरे आका, ऐ मौलाए कुल, ऐ तनाए सुबुल। मुस्तफा अब आप दुआ ये कर दीजिए कि मेरी आंख की बिनाई जो है वापस अब गुम हो जाए। वो सहाबा किराम का इतना हसीन मजमा नूरानी झुरमुट अदब के दायरे में सिमटा हुआ था, किसी के जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ताबड़तोड़ जवाब दे सके। बहुत देर सुकूत अख्तियार करने के बाद उन्हीं सहाबी रसूल में से एक खड़े हो गए और अरीज़ा पेश करने लगे, ऐ मेरे आका के दीवानों, ऐ मेरे नबी के चाहने वालों, ऐ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, अभी तो आप ये चाह रहे थे कि मेरी आंख में बिनाई आ जाए ताकि हम आसमान में जो सितारे के अंजुमन है हम उसका मुशाहिदा कर सके, बागो बहार को देख सके। ऐ मेरे नबी के बताने से खाना ये काबा का तवाफ करने वाले, मीना में कुर्बानी देने वालों, मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के मकामात पे जाने वालों, सफ़ा और मरवा की सही करने वालों, मेरे आका के दीवानों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम फरमाते हैं,
मेरे आका के शहदाइयों, क्या आपने देखा नहीं है जब मेरी आंख में बिनाई आई है तो मैंने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, नीचे नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा का रूखे ज़ेबा को मैं देख रहा था। और मुस्तफा के रूखे ज़ेबा में मैंने चांद की चांदनी को भी देख लिया है, आसमान में सितारे के अंजुमन को भी देख लिया है, एक आकाशा को भी देख लिया है, हूर को भी देख लिया है, एक ईमान को भी देख लिया है। ऐ मेरे आका के दीवानों, मुस्तफा के चेहरे अक़दस पर जो नूर है और उस नूर का ज़हूर मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अब मैंने खिताब आदम भी देखा है, शुजाअत नूह भी देखा है, मार्फत शीश भी देखा है, खुल्लत इब्राहिम भी देखा है, लिसान इस्माइल भी देखा है, रज़ाए इसाक भी देखा है, बशारत साली भी देखा है, बशारत याकूब भी देखा है, उसने यूसुफ भी देखा है, कलाम मूसा भी देखा है, सुलेमान की हुकूमत भी देखा है, याकूब का एतमाद भी देखा है। ऐ मेरे आका के दीवानों, मुस्तफा के चेहरे में मैंने पूरी कायनात को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उनका बयान है, ऐ मेरे आका के दीवानों, हमारा दिल में सरकार के प्रति कोनो यहन पाप नहीं है। हमार मनोकामना, हमार विचार ये है कि जिस आंख से हमने सरकार को देख लिया, अब नहीं चाहता कि मैं जमाने के किसी और शय को मैं देखूं। सुभान अल्लाह। स्वामी का ये बयान है कि सातम सब मोये जग देखा, मोये संत अधिक कर लेखा, कि मैंने कायनात का भ्रमण किया लेकिन जनाबे रसूलुल्लाह जैसा ना देखा। भाईजान, ये सिरखंडी भिट्टा के यहाँ के गरीब गय्यूर सुन्नी मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। खास तौर पर फिरोज भाई रब्बानी साहब और दीगर अफराद इस जलसा को मनाने में जिस चीज से हिस्सा लिए हैं, मदद किए हैं, अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल फरमाए, उनके इस खुलूस को कबूल फरमाए। बस मैं इन्हीं बातों और शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।